अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑन मेटाडाटा ऑफ मेटाडाटा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रैंकिंग को इम्पेक्ट करते हैं। अब गूगल प्ले स्टोर के कुछ डिफरेंट होते हैं और ऐप स्टोर के कुछ डिफरेंट होते हैं। मोस्टली सेम है लेकिन कुछ में डिफरेंस है, जैसे उसमें सब टाइटल नहीं होता प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में, और ऐप स्टोर में होता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्ले स्टोर में होती है, ऐप स्टोर में नहीं होती। कीवर्ड्स फील्ड जो है वो प्ले स्टोर में नहीं होती, ऐप स्टोर में होती है। प्रोमो टेक्स्ट जो है वो प्ले स्टोर में नहीं होता, ऐप स्टोर में होता है। लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है? मैंने आपको कहा था कि इसमें कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो रैंकिंग को इम्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ है वो रैंकिंग है। लेकिन कुछ फैक्टर्स रैंकिंग को इम्पेक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने वही चीज़ें डिस्कस करनी है कि इनमें से किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए कि वो रैंकिंग को इम्पेक्ट करे। ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जो रैंकिंग को इम्पैक्ट नहीं करते, तो हमें उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें फोकस करने की ज़रूरत उन पे है जो कि ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं रैंकिंग को। ठीक है। तो ये लेक्चर इसी बारे में है कि हमने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, किन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन सा मेटा डाटा जो फैक्टर है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं दोनों स्टोर्स के अलग अलग। देखें, प्ले स्टोर रैंकिंग फैक्टर्स कौन से हैं। अब हम फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, राइटिंग वाले अलग होते हैं, डिज़ाइंस वाले अलग होते हैं। ठीक है। तो मैंने उन दोनों को अलग अलग से लिखा है। देखिए, रिटर्न फैक्टर्स में जो प्ले स्टोर के रिटर्न फैक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है टाइटल की, क्योंकि ये सबसे पहले नज़र आता है। तो हमें इस कीवर्ड्स तो सब में यूज़ होने हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा कीवर्ड होगा, सबसे प्रायोरिटी वाला कीवर्ड होगा, वो टाइटल में आएगा। अब वो लिखना कैसे, वो हमने अलग से इनको वन बाय वन डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए आपने किस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है। जब आप एक एएसओ बना रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है टाइटल की, उसके बाद है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की, और उसके बाद है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की। हालांकि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन काफ़ी उससे उसकी लेंथ में बहुत डिफरेंस है, लेकिन स्टिल टाइटल और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। डिज़ाइंस में देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आइकन की। आइकन क्योंकि सबसे पहले अपीयर होता है टाइटल के साथ, इसलिए उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको कैची बनाना बहुत ज़रूरी है। आई कैचिंग हो, वो अटेंशन ग्रैब करे। ठीक है। उसके बाद है स्क्रीन शॉट्स। ठीक है। और एट द लास्ट जो होता है फीचर ग्राफिक होता है या प्रोमो वीडियो होती है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो फीचर ग्राफिक और प्रोमो वीडियो उसके बाद इंपॉर्टेंस आती है उसकी। इनको ना भी ऐड करें तो काम चल जाता है, लेकिन आइकन और स्क्रीन शॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं ऐप स्टोर रैंकिंग फैक्टर्स की। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। रिटर्न में जो होते हैं वो होते हैं टाइटल, जो जैसे कि प्ले स्टोर में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है, तो इसमें भी टाइटल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये पहले अपीयर होता है। ठीक है। उसके बाद है सब टाइटल। उसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है प्ले स्टोर में, इसमें सब टाइटल होता है उसकी जगह, लेकिन इन दोनों की लेंथ में डिफरेंस होता है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब टाइटल के बाद जो कम इम्पोर्टेंस है वो है सब टाइटल की, और उससे कम है कीवर्ड्स फील्ड की। लेकिन ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल उनकी प्रायोरिटी होती है। कीवर्ड्स फील्ड 100 कैरेक्टर्स पे होती है। अब देखें, उसमें हमने देखा था लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थी, लेकिन इसमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन तो होती है, सेम ही होती है वैसे, लेकिन उसकी उतनी प्रायोरिटी नहीं होती। उसको सबसे कम, वो इवन के वो रैंकिंग फैक्टर माना ही नहीं जाता इसमें ऐप स्टोर में। ठीक है। लेकिन उस पर इम्पोर्टेंस उसको स्टिल देनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि यूज़र आगे एटलीस्ट जब पढ़े तो उसको समझ आए आपकी एप्लीकेशन किस बारे में, उसकी फंक्शनैलिटी को, उसके बेनिफिट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसमें कीवर्ड्स, ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर की जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना प्ले स्टोर के लिए, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, वही सेम यहाँ पे यूज़ हो जाती है, क्योंकि वो रैंकिंग फैक्टर तो है नहीं, तो उसके इतने ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सेम यूज़ कर लें, लेकिन उसमें जब आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो जाती है। लेकिन इसमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। बाकी रह गई बात प्रोमो टेक्स्ट की, जो हमने बात की थी, वो उसमें प्ले स्टोर में नहीं होता, यहाँ होता है, लेकिन वो सिर्फ प्रमोशन की हद तक होता है, वो भी रैंकिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है। तो रिटर्न में यहाँ पे तीन छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है हमें। ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात डिज़ाइंस में। तो डिज़ाइंस में आइकन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इसमें, और स्क्रीन शॉट्स की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि इसमें पहले अपीयर होते हैं स्क्रीन शॉट्स। तो आइकन, उसके बाद है स्क्रीन शॉट, और प्रोमो वीडियोज़ की भी ऑलमोस्ट, ये तीनों ही चीज़ें ऑलमोस्ट
इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं इसमें। आइकन सबसे ज़्यादा वैसे होता है, लेकिन स्क्रीनशॉट्स और प्रोमो वीडियोस ऑलमोस्ट सेम इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि सम टाइम प्रोमो वीडियोस को भी हम अपर लेवल पे शो करवा सकते हैं इसमें, और स्क्रीनशॉट्स को भी अपर लेवल पे शो करवा सकते हैं। जो चीज़ अपर लेवल पे शो होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि रैंकिंग फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे जो ऑन मेटा डाटा, ऑफ मेटा डाटा में हमने डिस्कस किए थे कि प्ले स्टोर में क्या रैंकिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और ऐप स्टोर में क्या रैंकिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व। देखें, हर फैक्टर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस कैरी करता है, लेकिन हमने देखना है कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो हमने उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद कौन से फैक्टर्स, तो ये लेक्चर इसी बारे में था और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए।